जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। सर अभी हमें पीटीआई में बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा जज्बात हैं, बहुत ज़्यादा मोशन है और हमें बैठ के सोचना हम बाहर क्यों हैं। हम बेच तो हाशा अली अमीन गंडापुर हों या आम वर्कर हो, मैं हूँ, आप हूँ, हर बंदा ये बात कर रहा है कि इमरान खान को बाहर होना चाहिए। लेकिन सोचने की बात है हम बाहर क्या कर रहे हैं। हम बाहर आज़ाद हैं, हम भी बाहर के आदमी ही हैं। बट एनीवे, अब खान साहब को बाहर लगाने से अगर वो अंदर हो सकता है तो हम सब अंदर हो सकते हैं। अगर खान साहब अंदर हो सकते हैं तो हम सब अंदर हो सकते हैं। अगर पाकिस्तान की तारीख का एक शानदार तरीन शख्स, द मोस्ट सेलिब्रेटेड सेलिब्रिटी ऑफ हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान जो है वो जेल के अंदर है, सबसे बड़ा चैरिटी करने वाला अगर जेल के अंदर है, अगर पाकिस्तान को, लोगों को, अवाम को फलाह के लिए काम करने वाला सबसे बड़ी शख्सियत, खूबसूरत शख्सियत, शानदार शख्सियत, इंटरनेशनल शख्सियत अगर जेल के अंदर है तो हम बाहर क्या कर रहे हैं। हमें कौन सी मौत पड़ रही है कि हम अंदर नहीं जा सकते। देखें, ये जो जलसा कैंसिल हुआ इसमें से कुछ चीज़ें निकली हैं। उनमें से जो चीज़ें मुझे समझ आई हैं मैं वो एक दो आपके सामने बयान करना चाहता हूँ। नंबर एक ये हुआ जी कि एक तो चीज़ ये हुई कि आपने जगह दी, स्पेस दी है एस्टेब्लिशमेंट को। आपने स्टेब्लिशमेंट को स्पेस कैसे दी है? आपने स्पेस ऐसे दी है कि आप उनको उन्होंने आपसे रब्ता किया। ये जो चीज़ें हमारे सामने है उनकी बेस के ऊपर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैं ये बात जो भी आपके साथ कर रहा हूँ उस बेस के ऊपर कर रहा हूँ। जो हमारे सामने बात आई है वो ये आई है कि अली अमीन गंडापुर के साथ रब्ता किया गया। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी खान साहब करेंगे, हम तो कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहीं इस बात का भी जिक्र किया या मुझे फ़ोन करवाया जाए खान साहब से या मुझे उनकी ऑडियो पैगाम सुनाया जाए तब हम मानेंगे, अदरवाइज हमने तो जाना ही जाना है। लेकिन एंड में ये हुआ कि उन्होंने आज़म स्वाति साहब को वहाँ से भेज दिया। देखिए, आपने खुद स्पेस दी है, आपने उनको खुद स्पेस दिया। आप कह सकते थे कि हम तो नहीं जा रहे, आपने जाना तो आप जाएं, अपना मेजर भेज दो, कर्नल भेज दो, ब्रिगेडियर भेज दो, कोई भेज दो, सानू कोई मसला नहीं है। हम नहीं जा रहे कहीं भी, हम तो जा रहे हैं जलसा करने के लिए। ये बात आपने करनी थी, लेकिन आप लोगों ने रास्ता दिया उनको, उनको रास्ता दिया, खुद चले गए, खुद जाके कन्विंस करने बैठ गए कि जी हम चले जाते हैं। देखें, अब इस रास्ता देने के भी आगे से दो तीन चीज़ें हैं। एक तो ये कि जो आपने रास्ता दिया इससे कुछ कुछ हासिल हो रहा है, कुछ आप खुद जो चल के चले गए हैं उनके कहने पे, उसमें कुछ हासिल हुआ आपको, कुछ आपने अचीव किया। हमें कुछ पता नहीं आप लोगों ने क्या अचीव किया। जहाँ तक अवाम की बात है, अवाम तो बार बार निकलेगी खान साहब के लिए, और जितनी दफ़ा भी खान साहब आवाज़ देंगे अवाम निकलेगी। ये मायूसी अगर कोई लोग बंदे समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत बात है कि उससे लोग मायूस होंगे। इस रास्ता देने से एक चीज़ और भी समझ लगी है कि वो बिल्कुल उनके गोडे लगे हैं, घुटने टेक दिए एस्टेब्लिशमेंट ने। वो बिल्कुल फामी होगी क्योंकि उनको पता लग चुका था इनकी बड़ी तैयारी है। एस्टेब्लिशमेंट को पता था इनकी बहुत तैयारी है और बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और वो निकल के आके एहतजाज करेंगे। उसको रोकने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने जो भी उनसे तरीका अख्तियार हो सका उन्होंने किया। अब सूरत हाल ये है कि अगर ये हमारी क्यादत, अब लोगों का गम गुस्सा उसके ऊपर बेतहाशा बेतहाशा लोगों का गम गुस्सा है। लोग समझते हैं कि जी ये हमें इस तरह नहीं करना चाहिए था, हमें हर हाल में एहतजाज करना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के लिए सोचने की बात है। जितना गम गुस्सा पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के हुआ है, इसका एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचने की जरूरत है कि जितना गुस्सा इन्होंने जो किया है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो जो लोग जो जिनको आपने अपने गम गुस्से का इजहार का मौका नहीं दिया, जिनको आपने इकट्ठे होने के गैदरिंग का मौका नहीं दिया, वो गैदरिंग किस लिए कर रहे थे? वो इसलिए कर रहे थे कि आपके ऊपर, एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लान तान करें, एस्टेब्लिशमेंट को बताएं कि हम कहाँ खड़े हैं। एस्टेब्लिशमेंट इस चीज को भी इस जेन में रखे कि हम जो कर रहे हैं वो क्या लोग उसको किस तरह देख रहे हैं। इस रिएक्शन को अगर ये देखें कि जी ये हम उनकी सिर्फ जमात के बड़ों के ऊपर है, तो इसके बहुत सारे एंगल है देखने के। एक एंगल उससे जहां तो ये जमात की जो लीडरशिप है खान साहब की, उसके ऊपर अटैक हुआ है। उसके अलावा एस्टेब्लिशमेंट को ये भी देखना है कि ये अटैक हुआ क्यों है। क्योंकि गैदरिंग नहीं हो सकी, जलसा नहीं हो सका। जलसा क्यों था? आपको लान तन करनी थी। तो लोगों का गम गुस्से का लेवल बहुत हाई है। इस बात को भी एस्टेब्लिशमेंट को देखना है। अब इन तमाम चीज़ों को देखते हुए एक बात जो मेरे जहन में आ रही है कि फॉर एग्जांपल ये एस्टेब्लिशमेंट जो इस वक्त की आदत है, क्या ये इस काबिल है कि ये आगे बढ़ सके? क्या ये आगे कर सकते हैं? क्या वो इनको बाहर रहने देंगे? क्या वो इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे? यकीनन करेंगे। अली अमीन गंडापुर को ये भी सुनने में आया कि धमकी तक दी गई है। उनको ये भी कहा गया कि हम तुम्हारी हुकूमत ख़त्म।
तो उन्हें कहा चलो हिंदी तो हो या ख़त्म, लेकिन उन्होंने बहरहाल स्पेस तो दी, उनको रास्ता तो दिया कि हम खुद जाके बात करते हैं खान साहब से। देखें, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ना है, आपको इनिशिएटिव लेना पड़ना है। खान साहब से पूछने की जरूरत नहीं है। खान साहब की अगर कोई गलती होगी तो खान साहब से पैर फैलाएंगे, सारी के सारे खान साहब को जब पाँव पकड़ के आगे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगे, खान साहब गलती होगी तो खान साहब माफ़ कर देंगे। खान साहब अपने लोगों का खून बहाना नहीं चाहते। ये 9 मई हो जाएगा, तीसरी तरह का 9 मई हो जाएगा, चौथी तरह का 9 मई हो जाएगा, ये सिर्फ हीले बहाने हैं और कुछ नहीं है। ये एक ड्रावा टकावा और कुछ नहीं है। अब होना क्या है? होना सर ये है कि इस वक्त जो है मोहित पीरजादा ने एक बड़ी सजेशन दी है, और मैं उसी के सजेशन को, क्योंकि उनका क्रेडिट है, उन्होंने बात की है, तो उनकी बात को उनको क्रेडिट देते हुए मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान को एक पैरेलल अब स्टेप जो है ना, अपनी एहतजाजी तहरीक के लिए पैरेलल एक लीडरशिप चाहिए। वो लीडरशिप जो है वो आपको स्टूडेंट्स में से मिल सकती है। स्टूडेंट्स की तहरीक को और ताजरों की तहरीक को मिल मिला के आपको पाकिस्तान के अवाम को सपोर्ट करना, पीटीए को सपोर्ट करना। आपके जो इस वक्त मौजूदा बंदे बैठे हैं, जितने भी बंदे आपकी है, आपकी एग्जेक्टिव कमेटी, सारे के सारे जितने बंदे हैं, आप जब भी कोई काम करने लगेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपको पकड़ा जाएगा, आपको मारा जाएगा, आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। आप लोगों ने बड़ी कुर्बानी दी है, अली मीन गड्ढापुर ने बड़ी कुर्बानी दी है, जितने बाहर बंदे बैठे हैं, उमर अयूब समेत बड़ी कुर्बानी है। लेकिन देखें, हमें आगे बढ़ना है। हमने आगे क्यों बढ़ना है? देखिए, कुछ चीजें अपने जेहन में रखें। आपने ये, मैं तो अपने जेहन में, मेरी तो बड़े क्लियर है। मैं चाहता हूं कि आप लोगों तक भी ये बात पहुंचे, आप भी अपने जेहन में बड़ा इसको क्लियर रखें। ये वो लोग हैं इस वक्त हुकूमत में बैठे। मैं बार बार ये बात करता हूं कि इन लोगों ने इमरान खान पे 3 कातलाना हमले करवाए। इन लोगों ने इमरान खान को मरवाने की, एलिमिनेट करने की भरपूर कोशिश की है। इन लोगों ने पीटीआई के हजारों लोगों को पकड़ा है। इन लोगों ने पाकिस्तान की बहुत बड़ी एजेंसीज को एक ऐसे काम पे लगा दिया है जो कि नॉन प्रोडक्टिव है। पाकिस्तान को उसको कोई रत्ती बराबर फायदा नहीं है। यानी अगर एक शहर लें, फॉर एग्जांपल एक शहर लें फैसलाबाद, फैसलाबाद में अगर लगा लें जी 5 एमएनए हैं, या 5 चलो एमपीए लगा लें, 5 एमपीए हैं, तो उन 5 एमपीओ के नीचे, एमपीए के नीचे कोई काउंसिलर भी हैं, उनके नीचे बंदे भी हैं। उन तमाम को पकड़ने के लिए आपको अमला चाहिए सर, आपको नफरी चाहिए। वो सारी नफरी कौन प्रोवाइड कर रहा? आईएसआई और पुलिस। यानी आप अपने मेजर काम से हटके एक नॉन प्रोडक्टिव काम की तरफ लगे हुए हैं, और आपकी सरहदों की हिफाजत किसने करनी है, चीजों की हिफाजत किसने की? तो सारी ये सारी चीजें जो हैं, ये हमें अपने जेहन में रखनी है, और इस्टेब्लिशमेंट को अपने जेहन में रखनी है। हमें जो अपने जेहन में रखना है कि हमें इनकी गिरफ्तारी, तो मैंने सरसे के बीच में आगे बात मैंने कर दी। मेन बात यह है कि अब आपको एक पैरेलल अपनी इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट अपनी एक तहरीक स्टार्ट करनी पड़ेगी। उस तहरीक में मोबिलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये जो ऐलान करके आप जाते हैं ना कि 5 तारीख को जलसा, 6 तारीख को जलसा, इसको खत्म करना होगा। आपको अचानक निकलना होगा, आपको अचानक कहीं से निकलना होगा, आपको ग्रिड करने होंगे, नौजवानों को निकल के सामने आना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये कभी भी नहीं आपको कोई रास्ता देंगे, ये आप भूल जाएं कि रास्ता देंगे। आपका वजीर आजम जो है, पाकिस्तान का वजीर आजम है, वो था कन्विक्टेड। उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम हो रहे थे जिस दिन उसने ओहदे का हलफ उठाया। आपका जो चीफ जस्टिस है, वो एक बड़ी गंदी जहनी हालत में है, वो बहुत ही बुरी ज़हनी हालत में। उसकी ज़हनी हालत के बारे में पूरा वीलॉग करूंगा, बल्कि वो नहीं, असलम नदीम वगैरह, नदीम वगैरह भी एक बड़ी स्टेट ऑफ माइंड में है। ये एक बड़ी बीमारी है, इसके ऊपर मैं पूरा एक वीलॉग करूंगा इंशाल्लाह ताला, रात को या कल इंशाल्लाह आपको एक नेक्स्ट वीलॉग शायद उसी के ऊपर मैं करूं। देखें, आप को ये सोचना है कि अब पाकिस्तान को हमने इनसे छुड़वाना कैसे है। इनसे आप छुड़वाने के लिए आपको इस किस्म की गुरीला किस्म की आपको मुहिम चलाने पर, नॉन वायलेंस, गुरीला से मतलब ये नहीं कि बंदूका चुगलनी, नॉन वायलेंस। आपने वायलेंस कोई नहीं करना, आपने एहतजाज करना, आपने सड़कों पर निकलना, एक गली से निकलना, दूसरे से आपने गायब हो जाना। आपको ये मुतवातर करना पड़ेगा, ये पाकिस्तान के नौजवानों को मुतवातर करना पड़ेगा। या हम लोग रिटायरमेंट की जिंदगी में, मेरी एज के बंदे जो 50-55 से ऊपर के बंदे हैं, ये थोड़े दिन ही आपके साथ हैं। ये आपको सिर्फ सहारा दे सकते हैं, गाइडलाइन दे सकते हैं। करना नौजवानों ने आपने, ये पाकिस्तान आपका है, ये पाकिस्तान आपने चलाना है। हम अगर मारे जाएंगे आपके साथ तो शाम भी शहीद होंगे। बट एनीवे, वो बात की और तरफ जाती है, मैं पॉइंट की तरफ आता हूं। देखें, इसको आपने लेके चलना है इमरान खान को, और हम सोचना आपने ये है कि अगर वो इतनी बड़ी शख्सियत अंदर है तो हम बाहर क्या कर रहे हैं, हम भी अंदर हो जाएं। सर, कितने के अंदर हो जाएंगे? अब कितने दिन अंदर हो जाएंगे? अपने कितने दिन जिंदा रहेंगे इस तकलीफ के साथ? ये सर, ये इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास, पाकिस्तान के स्टूडेंट के पास। आपको अम्ब्रेला तहरीक इंसाफ का मिलता है, नहीं मिलता, आप छोड़ दें। आपको यूनियंस को हर शहर में, हर मोहल्ले में मुअज्जम अपने आप को मुनज़्ज़म करना, और मुनज़्ज़म करके आप लोगों ने इस एहतजाज को जारी रखना। और
तमाम ताजर तंजीमें जो हैं वो इस एहतजाज में शामिल हैं। आपने एहतजाज इसलिए करना है कि अब जो नए बिल आए हैं उससे बढ़ के आए हैं। आपने एहतजाज इसलिए करना है कि रोटी पानी खत्म हो गया, पाकिस्तान की सिक्योरिटी खत्म हो गई, पाकिस्तान के हर मामला जो वो गड़बड़ का शिकार हैं, पाकिस्तान तक कख नहीं बचा। इसके लिए आप लोगों ने नहीं करना है। और आपने ये सोचना है कि अगर इतनी बड़ी शख्सियत, ये सोच के आपने नहीं करना है, अगर इतनी बड़ी शख्सियत जो है वो जेल के अंदर है तो हम क्यों बाहर हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।